आइए हम आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत करें। उज्जैन के हालत बड़े नाजुक हैं। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, हर तरफ पोल ही पोल नजर आती है। हमारे राजा महाकाल हैं, तो क्या ये सारी उन्होंने पोल बना दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लगी। हमारी आंखों में खून उतरता है, किंतु आंसू बनकर टपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हर चेहरे पर उदासी है, खामोशी है, मायूसी है। अजीब सी बात है। कोई किसी को कुछ कहता नहीं, मगर सब उदास नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, इस पर भी जरा गंभीरता से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए हम इन बातों के साथ जो मैंने कही है ना, वो जरा समझ लीजिए, जान लीजिए। देखिए, हम तो अज्ञानी है, हम कुछ भी बोल देते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं, किंतु हमारे जितने दर्शक हैं, जो हमारे जितने शुभ चिंतक हैं ना, वो बड़ी गंभीरता से सोचते हैं और हमें बताते हैं। मुझे आज एक शायर की वो बात बहुत याद आ गई। बहुत साल हो गए हमें अपनी सूरत देखे, बहुत साल हो गए हमें अपनी सूरत देखे। कोई अपना दोस्त आए जो हमें आईना दिखा के। तो हम यहाँ पर उज्जैन की भी यही स्थिति है। हम रोते रहे, हर कुछ करते रहे, सब कुछ होता रहा है, किंतु हमारे यहाँ का कोई दोस्त नहीं आया कि भैया ये देख लो, ये आता तुम्हारी सूरत देख लो, ये आईना। हम यहाँ पर खूब एक बात करते हैं, अरे भैया राज करना है करो, जितना खाना है खूब खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा ये अहंकार और तुम्हारा यह कुकृत बड़ा विचित्र है, मजेदार है, किंतु अपने अहंकार में और अपनी शोहरत में इतना याद रखना कि तुम जो भी हो, ये आईना तो हमारा है, ये आईना तो हमारा है। ठीक है, अब देखते हैं। आइए अब हम जरा उज्जैन की बात करें। जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, ये बहुत गंभीर बात है, सोचने समझने की बात है और हमें ध्यान देने की बात भी है। आइए तो अब हम उज्जैन की बात करें। यहाँ पर आज 3-4 स्थानों पर सड़क हादसे हुए, होते ही रहे, रोजाना हादसे हो रहे, किंतु उन पर नियंत्रण होने की कोई न तो योजना है, न कोई कार्रवाई हो रही है। ठीक है, जो भी होगा, अब क्या होगा। अब यहाँ तो हम जनता को कंकाल बनाने में ही लगे हुए हैं, सब जनता को लूट ही रहे हैं। अब आप एक और सूचना सुन लीजिए, बिजली कंपनी को बहुत घाटा हुआ, तो अब 1 अप्रैल से बिजली और महंगी होगी। अरे भैया, ये तो जो सरकारें हैं ना, जो भी है, जो ये मसीहा बन के आते हैं, ये मसीहा नहीं है, ये तो साथी देते हैं, साथी दरिंदे हैं, और हमें भ्रमित करने के लिए अपने चेहरे पर मसीह का मुखोटा लगा कर आते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें। हम जनता का चरित्र यही है, हम जनता का भाग्य यही है, हम जनता की किस्मत ही यही है, और हम जनता का सोच भी यही है। हम किसी से कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, और उदास होकर बैठ जाते हैं। जब हम उदास होकर बैठ जाते हैं ना, तो हमारी किस्मत भी
विकासवादी जो किस्मत है ना वो भी रूठ जाती है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर सिंहस्थ के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात सिंहस्थ की जो 2500 बीघा भूमि है ना उन पर किनका अधिकार है ये प्रशासन आज तक पता नहीं लगाने पाया और ना लगा पाएगा, क्योंकि उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा ना। वो अभिलेख का रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? जो 2500 बीघा जमीन का मामला है ना अकबर काल से जुड़ा हुआ है। अकबर ने सिंह जो 4 स्थानों पर कुंभ होता है ना उन सबके लिए 2500 बीघा आवंटित की थी जमीन, कि भैया आप ये जो 2500 बीघा जमीन सरकारी खजाने से दी जा रही है इससे भी जो भी कमाई हो वो 12 साल में जितनी भी कमाई होती है ना वो सारी कमाई सिंहस्थ में व्यय कर देना, आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर सिंहस्थ की 2500 बीघा भूमि तो गायब हो गई। कहाँ है, कौन है, किसके पास में, किसके अधिकार में गए, अबे प्रशासन भी नहीं देखता। अरे प्रशासन क्या देखेगा? जो गोचर भूमियों का जो रिकॉर्ड है भू अभिलेख से कि कितनी कितनी गोचर भूमियाँ उज्जैन जिले में लोगों ने दबा रखी है, दबंगों ने दबा रखी है, उन पर अतिक्रमण है, वो ही मुक्त नहीं करा सका, तो ये 2500 बीघा सिंहस्थ की भूमि कहाँ से मुक्त कराएगा? अब सिंहस्थ क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित है और उसमें लगभग 475 अवैध निर्माण के और ऐसे ऐसे पक्के निर्माण हो गए हैं जहाँ पर अखाड़े लगते हैं, कैंप लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, किंतु प्रशासन में हिम्मत नहीं है कि वह अवैध निर्माणों को हटाए, वो करे। ठीक है, आज उन्होंने एक ट्रेलर बताया कि एक तो करोता समाज की धर्मशाला, एक बागड़ी समाज की धर्मशाला, जो कि बिना नक्शे के बन गई, जो भी कुछ हुआ उस पर बुलडोजर चला दी। एक वहीं पर माधवानंद आश्रम में उसका भी अवैध निर्माण हुआ था, उस पर भी बुलडोजर चला दिया। ठीक है, आपने चला दिया, बुलडोजर चलाओ, परंतु सिंहस्थ के अन्य क्षेत्रों में भी तो बुलडोजर चलाओ। वो क्यों नहीं चला रहा? वहाँ पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए, तोड़ना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र, किससे क्या कहे। यहाँ तो जो चल रहा है ना, पोल राज चल रहा है, डकैत राज चल रहा है, लूट राज चल रहा है, सब चलने दो। और हमारे यहाँ की जनता तो उदासी में व्यस्त है, उदास रहती है, किसी से कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं है और मन मसूद के बैठ जाती है। जरूरत इस बात की है कि उज्जैन के विवेकवादी विकास के लिए नया मास्टर प्लान होना चाहिए, किंतु वो भी नहीं हो रहा। और मजेदारी की आपको एक बात बताऊं, सीवरेज प्लान चल रहा है, अभी कोई हरियाणा की कंपनी है वो काम कर रही है, तो नगर निगम को इतना भी एहसास नहीं है कि जो ड्रेनेज सिस्टम का एक नक्शा उसको दे दे कि भैया चैम्बर कहाँ बनाना है, कहाँ ये नाले जहाँ संगम हो रहा है वहाँ हो रहा है, वहाँ कैसा चैम्बर बनाना है। तो उसको कंपनी को ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा ही नहीं दिया जा रहा। मामला तो विचित्र है, कब क्या किया जाए, कह भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मजेदारी की बात है कि उज्जैन में अनुभवी अफसर तो है ही नहीं। अब कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब चलेगा, जो भी चलना है चलता रहेगा। अभी एक सूचना आई है, आज विज्ञप्ति आई है कि 2 मार्च को शराब के ठेके नीलाम होंगे। करो भैया, किसने नकारा बोला, करते रहो। नशे का व्यापार तो यूं भी चल रहा है, खूब जी भर के नशा हो रहा है, और शराब पे ठेके दे दो तो और हम तो कह रहे हैं कि अब तो है ना हर जगह शराब पे ठेके दे दो, शराब की दुकानें खोल दो। मामला बड़ा विचित्र हो रहा।
अब यहाँ पर रात और दिन के तापमान में भी इजाफा हो रहा है, न गर्मी आ रही है, और मौसम बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। अब क्या किया जाए, हम प्रकृति के आगे हम तो बोने हैं, नतमस्तक हैं। जो वो कहेगा ना, वो प्रकृति चाहेगी उसे में अपनी ज़िंदगी जीना है, और ज़िंदगी जीना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, करते रहेंगे। अब यहाँ पर धर्मपालिका में भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। यहाँ के हमारे जो साधु संत है, जो भगवादारी चेहरे हैं ना, और भगवा शाल डाल के और भगवा दुपट्टे डाल के जो नाटक करते हैं ना, अब उन पर भी एक बहुत कठोर कार्रवाई होने का, सबकी खुफिया रिपोर्ट बनाई जाएगी, खुफिया जांच की जाएगी, और जांच के आधार पर जो भी मामले सामने आएगा ना, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो जांच है ना, ये मत समझना कि अभी आप प्रतिष्ठित होकर बैठ गए होगे, नहीं, आपके पूर्व काल से आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए, आपके गैंग में कितने लोग हैं, कितने आपके यहाँ दल्ले हैं, इन सबकी जांच होगी, और उस जांच के आधार पर पुलिस की कार्यवाही होगी। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि भगवा वस्त्र और भगवा दुपट्टे की आड़ में क्या क्या खेल हो रखे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं समाज पालिका के उसमें। मुझे तो पता नहीं कि उज्जैन में कितने पत्रकार हैं। जो अस्फुट समाचार आते हैं, जो लोग बताते हैं कि उज्जैन में पत्रकारों की संख्या लगभग 500, 450 से 500 के बीच में। ठीक है, होगी भाई, अब क्या कह सकते हैं। यहाँ तो जो देखो वो तो पत्रकार के, किसी को नहीं। और यहाँ पर पत्रकारों की समाज पालिका में कितनी गैंग है, यहाँ पर गैंग पे बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 गैंग का तो मुझे पता है कि हाँ ये गैंग है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करती है। अब इस गैंग की भी जांच होगी। मामला तो और भी इससे भी आगे बढ़ा हुआ था। अरे मजेदार बात तो ये कि अल्टर छाप अखबार भी बहुत हैं, उनके जो संपादक हैं वो लिखना नहीं जानते, खुद के हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं, प्रधान संपादक बने हुए, संपादक बने हुए, और यूट्यूब के नाम से न जाने कितने क्या कांड हो रहे, किसी को पता नहीं। चलिए ये भी बात छोड़ दीजिए, और इन सबकी भी जांच होगी, और होना भी चाहिए। अब एनजीओ के नाम पर भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। यहाँ पर एनजीओ क्या क्या कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, न प्रशासन ने ध्यान दे रहा है, और किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो रहा है। सब अपनी अपनी मर्जी से छात्र खेल कर रहे हैं। आपको पता है महाकाल की सुरक्षा का ठेका कितने करोड़ का है, आपको सबको याद है, पता भी है। किंतु अब मजेदार तथ्य आया कि जिस कंपनी को ठेका दिया ना, उसके पास में लाइसेंस ही नहीं है, तो आखिरकार ये ठेका कैसे दे दिया? क्या सारे कागजात नहीं चेक किए, खाना पूर्ति को चेक वेक नहीं की क्या? आखिरकार क्या हो रहा? अब क्या किया जाए, हम तो कुछ कह नहीं सकते। यूं तो ज्ञानेश कुमार ऐसा है यार, करते हैं, जिंदों को मृत बता देते हैं, परंतु ये काम हमारे उज्जैन में भी हुआ, सरकारी विभाग में हुआ, और बहुत बड़े सरकारी विभाग में हुआ। वहां पर जिंदा लोगों को भी मृत बता दिया गया, और उस विभाग की आय करोड़ों में है। मामला रोचक है, हम सब, हमारे पास में प्रमाण भी है, मामला भी है, ये मामला भी उजागर होगा। और यदि ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुई ना, तो हम ये मामला की जांच सीबीआई से करवाएंगे या ईओडब्ल्यू से करवाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, जो भी होना है वो तो सब होगा ही, कुछ भी किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अब मौसम बार बार रंग बदलता है, इसमें भी कोई संख्या नहीं, वो नहीं है, कब क्या हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी अब पता लग जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात सामने आती,
उज्जैन में भयंकर लूटमार चल रही है, डकैत राज चल रहा है। व्यापारी मन माने दाम वसूल कर रहे हैं, चाहे जिसको जो देखो वो बस ठीक है, उसने जो भाव तय कर दिया वो भाव तय हो गया। रमजान महीना चल रहा है ना, फल फ्रूट के नाम पर कितनी लूट मारी और डकैती हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं गया था, मैंने कहा चलो आज कृष्ण भगवान के मंदिर में पधराव नहीं करते। मुझे एक संतरे का ठेला दिखा। मैंने उससे पूछा भैया कि संतरा क्या भाव है, क्या भाव दोगे? तो बोला 80 रुपये किलो। अरे मैंने कहा जो 20 रुपये किलो का संतरा 80 रुपये किलो, ये क्या हो गया, किसे हो गया? तो वो थोड़ा झपका और बोला आप इतनी बात कर रहे हो ना, तो आप 60 रुपये किलो दे देना। वाह, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। एक अरन ककड़ी वाले भैया से मैंने पूछा कि भैया ये अरन ककड़ी क्या भाव दोगी? पहले तो वो बोला 60 रुपये किलो दूंगा। मैं जब चलने लगे तो बोला आप 50 रुपये किलो देना। फिर बोला एक काम करो, आप ये बड़ी ककड़ी ले लो, मैं 45 रुपये किलो लगा दूँ। अंगूर 150 से 200 रुपये किलो। क्या क्या चल रहा है मामला? बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। प्रशासन मौन है, कुछ देखने का नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि अभी आंध्रा में मिलावटी दूध पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग बीमार हो गए। अब हमारे यहाँ पर उज्जैन में मिलावटी दूध कितना बिक रहा है, पर कोई चेकिंग नहीं होता। अब इसी तरह ढंग